कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड। बेसरन वैली को कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पे पर्यटक लोग घूमने आते हैं। गर्मियों में हरियाली छा जाती है और जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पे बर्फ़ की चादर छा जाती है। एक अलग ही मनोरम देखने को वहाँ मिलता है कश्मीर में। पर्यटक लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। अब हाल ही की बात है, पर्यटक लोग वहाँ पे देखने के लिए गए थे कश्मीर में। कोई अपना हनीमून मनाने गया था तो किसी के बच्चे को पास होने पर वो बच्चे को ले गया था। उन मासूमों को क्या पता था कि उनकी आखिरी सांस वहीं बेसरन वैली में रह जाएगी। पहलगाम का वो अटैक उन्हें याद रहेगा ज़िंदगी भर। पहलगाम की घाटी, यहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती थी। वहाँ एक बेस कैंप होता था जहाँ यात्री रुकते थे। वहाँ पे आतंकवादी आते हैं। आतंकवादी आके वहाँ पे निर्दोष पर्यटकों पर हमला कर देते हैं। वहाँ उन्हें धर्म पूछकर मार देते हैं। पाकिस्तान के जन्माई इन आतंकवादियों को क्या कसूर था उन बच्चों का? इन आतंकवादियों ने बेसरन वैली में वहाँ जाके पर्यटकों को मार दिया। किसी का पति छीन लिया, किसी का बच्चा छीन लिया। एक युवक ने बचाने की कोशिश भी की थी, उसको दूसरे आतंकवादी ने गोली मार के हत्या कर दी। कायर हैं ये लोग, इन बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, किसी का सुहाग उछाड़ देते हैं। 5 दिन पहले शादी हुई थी, कोई हनीमून मनाने गया था, किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आने पर उसके माता पिता उसे घुमाने लेने गए थे, लेकिन बस 5 दिन बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उसकी क्या कसूर था? आतंकवादियों को लड़ना है तो भारतीय सेना से लड़ो। इन कायरों की इतनी औकात तो है नहीं कि भारतीय सेना से लड़ सके। बस बेगुनाह लोगों पर अटैक करना है इनको। इनसे क्या क्या ले लिया इनसे मार के? किसी का बच्चा छीन लिया, किसी का पति छीन लिया। क्या मिल गया इनको मार के? खुद का कोई छीनता है ना, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किसी की 5 दिन में सारी खुशियां छीन ली। 16 को शादी हुई और 22 को मौत। इनके खिलाफ कोई कड़ा आदेश जारी करना होगा, तभी जाके ये बाज जाएंगे, वरना ऐसे बाज आने वाले हैं नहीं। ये कायल लोग हैं, छाती सामने वार करेंगे नहीं, पीठ पीछे निर्दोष लोगों को मारते रहेंगे बस। और भारतीय सेना की वर्दी पहन के लोगों को मार रहे हैं। भारतीय सेना के जब लोग उन लोगों की मदद करने आए तब एक स्त्री उस सेना को देख के रोने लगी, क्योंकि उसके बच्चे को मार दिया उन आतंकवादियों ने। और मारने के बाद उन्होंने वर्दी पहन रखी थी भारतीय सेना की। अब भारतीय सेना के सैनिक को देखकर वो रोने लगी। रोने के बाद तब उस भारतीय सैनिक ने कहा कि मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, डरो मत, मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। वो कहने लगी, वो भी आपकी जैसे वर्दी पहन रखे थे, उन्होंने मेरा बच्चा मार दिया, इस वजह से मैं डर गई थी। इंडियन आर्मी ने उनको सही सेफ जगह पे पहुंचाया। हमारे पड़ोसी कायरों की संतान है ये आतंकवादी जो हमला कर रहे हैं। इंडियन आर्मी से मुकाबला करने की हिम्मत तो है नहीं। अभी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन टिक्का भी चलाया है। इसमें कुछ आतंकवादियों को तो मार गिराया, कुछ पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी और बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान का सेनापति ISI का पहले हेड था, वो अभी सेनापति है पाकिस्तान का। वो चाहता है लड़ाई हो, दोनों देशों में लड़ाई कराना चाहता है वो। और रावलपिंडी में उसने ये भाषण भी दिया था कि पाकिस्तान भारत से अलग क्यों हो गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि सुअर के साथ सांप इंसान नहीं रह सकता। तुम सुअर हो, सुअर के साथ सांप इंसान नहीं रह सकता, इसलिए अलग हो गया था। इसने ISI का हेड रह चुका है और देशों में प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। ठिकाने लगाएगा बस पाकिस्तान को। तुम्हारा ये जो सरगना चीन, इसकी वजह से लोगों को अलग कर दिया।
कुछ लोग पाकिस्तान इसलिए गए थे कि खूबसूरत देश है, चले जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान का पता चल जाए कि एयरपोर्ट पे कि ये पाकिस्तान का है, लोग पास बैठना पसंद नहीं करते। किसी जहाज़ में कहीं पता चल गया ये पाकिस्तानी है, लोग दूर चले जाएंगे। और पाकिस्तान के सेनापति ये, इसने इमरान खान क्रिकेटर जो पूरे देश विदेशों में घूमे हुए थे, उसको भी गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा दिया। ये सोच रहा है कि मैं हूँ तो पाकिस्तान की सेना है। बकरे की अम्मा कब तक बकरे को हलाल होने से बचाएगी? एक दिन हलाल तो होना पड़ेगा। अभी अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वार हुआ था, उसमें चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे बहुत सारे व्यापारी हैं वो अब शांति प्रिय देशों में जाना चाहते हैं। वो जैसे इंडिया में शांति है तो इंडिया की तरफ जाएंगे, वो दुबई में शांति है दुबई की तरफ जाएंगे, सिंगापुर में शांति है सिंगापुर की तरफ जाएंगे वो लोग। उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये अटैक करवाया, जिससे अशांति हो भारत में, ताकि वो व्यापारी भारत में ना जाए। अगर भारत में जाएंगे भारत की ग्रोथ होगी, इस वजह से वो नहीं चाहते कि वो व्यापारी भारत में आए। ये चीन वाले ऐसे लोग हैं कि खुद सो काम से जा रहे हैं, दूसरों को भी जानबूझ के ले चले। मतलब खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले चले। अब एक पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर के लोगों की, गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पर्यटकों से उनकी रोजी रोटी चलती है, जिन गरीब लोगों की। अब पर्यटक डरे हुए हैं, पर्यटक घूमने नहीं जाएंगे। आतंकवाद के हमले को देखकर वहाँ पे पर्यटक की भीड़ बहुत कम हो जाएगी, इससे उनकी रोजी रोटी छिन रही है। उन बेगुनाह लोगों के क्या कसूर है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से भुगतना सबको पड़ता है। और हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर दिया है, पाकिस्तानियों का आवागमन भारत से बिल्कुल निरस्त कर दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी चेन्नई कोलकाता इधर आते थे, क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता हो जाता है। हार्ट प्लांट वगैरह के लिए, कोई भी दिल, किडनी, वृक्क प्लांट करवाना होता था इन्हें, ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आते थे। इनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। सिंधु जल समझौता 1960 में 80% भारत जल छोड़ देता था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी ये समझौता सस्पेंड कर दिया गया है। और भारत सरकार को यहाँ पे एक बांध बना देना चाहिए, जिससे जल पाकिस्तान की तरफ जा नहीं सके। गर्मियों में जब अकाल पड़ेगा, पानी की कमी होगी, तब भूखे मरेंगे ये लोग। तब और बाद में बारिश होने पर जब जल होगा वहाँ पे, तब पानी छोड़ देना चाहिए। पहले सुखा के मारो, फिर डुबा के मारो, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। तब इनकी अर्थव्यवस्था पर जब चोट लगेगी ना इन्हें, तब इन्हें समझ में आएगा कि हमने क्या किया था। केंद्र सरकार अब सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 आतंकवादियों को मार देगी। इससे इन पर्यटकों की भरपाई नहीं होगी। इन पर्यटकों की भरपाई करने के लिए इन्हें भूखा, सूखा और जल में डुबो के मारोगे, अर्थव्यवस्था गिरेगी, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ठोस इलाज करना पड़ेगा, तब जाके इनके समझ आएगी। नेवल ब्लॉकेज कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पास 9 दिन का पेट्रोलियम है, ख़त्म हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा फिर से। नेवल ब्लॉकेज कर दो, जल को रोक दो, पाकिस्तान रोड पे आ जाएगा। नेवल ब्लॉकेज और जल ब्लॉकेज बिल्कुल कर देना चाहिए, ताकि इसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचे। धर्म पूछ के मारा था ना, इसकी अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट पहुँचनी चाहिए कि ये घुटनों के बल आके गिरे। 1971 मत भूलो पाकिस्तान, जब तुम्हारा एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किया था। अब दूसरा टुकड़ा बलूचिस्तान होगा, इसलिए सुधर जाओ। सब भारतीयों को एक होना पड़ेगा, जवाब देंगे। सभी भारतीय एक होके इनका जवाब देंगे, तब उन बेगुनाह लोगों का, किसी का पति, किसी का बच्चा, सभी भारतीय
एकजुट होकर जब इनका जवाब देंगे, तब किसी का पति, किसी का बच्चा छिना है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तभी उनको पता चलेगा कि निर्दोष लोगों को मारने का अंजाम क्या होता है। बाकी अभी देखते हैं सरकार और बड़ा क्या आदेश लेती है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू। और जो बेगुनाह लोगों से मारे गए हैं इस हमले में, उनके लिए सत सत नमन।